सो हाय गाइस। मैंने आपसे बात किया था कि हम नेटवर्क फंडामेंटल को पूरी तरीके से सीखेंगे। ठीक है। अब सीखेंगे मतलब क्या है? वो लोग जो एकदम बिगिनर है, वो लोग जो पढ़ लिए हैं डेवऑप्स, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स, एजोर डेवऑप्स, वो लोग जो वर्किंग है, दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेटवर्किंग पार्ट, वो सारा कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है। सिंपल, मैं आपको क्या बताऊंगा समझो। यहाँ पे हम यहाँ पे जो समझेंगे पूरा नेटवर्क फंडामेंटल समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि जब मैं बीटेक करता था, मैं तो हमें राउटर स्विच लैन सब कुछ कॉन्फ़िगर करना सिखाया जाता था और हमने सीखा था कॉलेज में। आप लोग भी हो सकता है कि आपने भी यही काम किया हो, राइट? अब ये सारी चीजें आज नहीं है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसको आज देखोगे तो क्लाउड टेक्नोलॉजी बैकएंड में आ चुकी है, जो आपको ये सारी चीजें देखने का मौका नहीं देगी। तो जब आप देख ही नहीं पाओगे इन सारी चीज़ों को, तो आप कैसे बोलते हो कि सर मुझे लैन आता है, मुझे वैन आता है, मुझे है ना डब्लू वैन आता है, तो इन सब का क्या यूज़ हो केस है ये समझिए। क्योंकि बैकएंड में जो बड़ी-बड़ी आज जो क्लाउड टेक्नोलॉजी देख रहे हो, एडब्ल्यूएस देख रहे हो, एज़ोर देख रहे हो, गूगल क्लाउड देख रहे हो, इन्होंने क्या किया बैकएंड में अपना हायरार्की ऐसा बना के रख दिया है कि भाई आपको मतलब नहीं है लैन स्विच नेटवर्क पार्ट से। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कल को जब आप वर्चुअली अगर आप एडब्ल्यूएस में जाते हो और एडब्ल्यूएस में आपको बोल दिया गया है कि भाई मुझे एक इंफ्रा बनाना है, तो उसके अंदर कई ऐसे वर्ड आते हैं नेटवर्क पार्ट के। ऐसे ही एडब्ल्यूएस एजोर बोलता है कि एजोर के अंदर भी जब आप इंफ्रा बनाते हो तो वो अपने कॉन्सेप्ट को यूज करेगा। जीसीपी बोलता है मैं अपने कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। हाँ नहीं, तो मतलब कुल मिला के जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है आज मार्केट के अंदर, वो अपने अपने फंडामेंटल को यूज करेंगे फॉर द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के लिए। अब नेटवर्क कॉन्सेप्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो भाई एक नेटवर्किंग एक पार्ट, कौन सा पार्ट है? कल को एक इंफ्रा बनाओगे, तो इंफ्रा बनाते समय हमें तो पहला काम ही करना पड़ता है कि भाई हम सिक्योर करें अपने इंफ्रा को। क्योंकि अगर उसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, कोई एप्लीकेशन चल रही है, तो वो सिक्योर है कि नहीं, कैसे एश्योर करेंगे, कैसे जानोगे? ये सारी चीजें आपको यहीं पे पता चलेगी। ठीक है। क्योंकि एक इंफ्रा बनाने वाला बंदा, उसको पता है भाई नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करनी है। अब जैसे एडब्ल्यूएस की बात करें, तो एडब्ल्यूएस में लेयर ऑफ सिक्योरिटी काम करती है। अब जैसे आप उसमें पढ़ते हो पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, क्या यही दो आईपी होती? नहीं। अब आपको पूरे डेप्थ लेवल पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो सीरीज होगा इसमें हम 3 डेज का टाइम लेंगे और 3 डेज में मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कि सर क्या मुझे नेटवर्क पार्ट आना चाहिए। यस, आना चाहिए, जो मैंने बताया उतना आना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है। अगर आप सबनेटिंग पढ़ते हो, यूमास्क पढ़ते हो, ठीक है भाई, अच्छी बात है। आप अभी भी पढ़ रहे होगे, मुझे पता है। जो लोग बोलते हैं सर मैं साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ, कंफ्यूज टाइप के लोग हैं। ठीक है। तो चॉइस इज योर। लेकिन आप एक डेवऑप्स, एमएल ऑप्स, आगे जो फीचर है, ठीक है, एआई ऑप्स, कुछ भी आप पढ़ रहे हो भाई, आपको देखना है कि हम कहाँ पे पंच आउट कर सकते हैं, इसको हमें समझना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कि हम क्या-क्या सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जस्ट बेसिक टर्म से। तो पहले आते हैं सिंपल टर्म के अंदर, समझते हैं नेटवर्किंग फॉर डेवऑप्स। अब देखो, नेटवर्किंग फॉर डेवऑप्स मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है? डेवऑप्स को करने के लिए क्या नेटवर्किंग चाहिए? यस, इट इज कंपलसरी। क्योंकि जब आप एक इंफ्रा बनाते हो, हम लोग जब इंफ्रा बनाते हैं तो भाई उसमें नेटवर्क कॉन्सेप्ट तो आते ही है ना। जैसे मैंने एक वीपीसी पार्ट लिया, बस उसके अंदर सब कुछ हम नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें वर्चुअली है, हमें दिखता नहीं है। लेकिन वो सब जानने के पहले हमें थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज नेटवर्क। अब ये ज्यादा कोई सिंपल सी बात है भाई। नेटवर्क बोले तो एक डिवाइस, ये एक डिवाइस है। दूसरा डिवाइस ये है, ठीक है, ये मेरे पास हेडफोन है। ये दोनों एक डिवाइस है आपस में, इनको अगर मुझे कम्युनिकेट कराना है, आपस में बात कराना है, तो क्या, कैसे कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल? तो नेटवर्क मतलब समझना है भाई, सिंपल से दो डिवाइस, कंप्यूटर बोलो, हार्डवेयर बोलो, ऊपर उनको आपस में बात कराने के लिए, व्हाटएवर,
हम यूज कर रहे हैं, चाहे वायरलेस हो चाहे वायर के साथ हो, वो एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है, वो नेटवर्क होता है। अब इसके अंदर हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन, ये बात हो रही है जैसे कि मैं आप यहाँ से फोन लगाता हूँ किसको, मैं डेवॉस बस टेक्नोलॉजी को फोन लगाता हूँ, तो कैसे फोन कम्युनिकेशन हो रहा है भाई, एक तो नेटवर्क ही है ना। भाई सिंपल समझिए, आप यहाँ पे पता है भाई, आप एयरटेल से फोन लगा रहे हो, मेरे पास जियो की सिम है, ठीक है। अब आप क्या डायरेक्टली मेरे को कॉल कर रहे हो? नहीं। तो कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, बीच में एम टी एस ओ है, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, यहाँ तक जाएगी, फिर बैकएंड में नेटवर्क होगा, वो आपकी कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारा विद इन अ सेकेंड होता है। तो सिंपल आप समझिए, बैकएंड में एक से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करते हो, उसी को तो बोला जाता है कंप्यूटिंग डिवाइस। सिंपल, आप हार्डवेयर बोल दीजिए, आप मशीन बोल दीजिए, किसी को भी बोल दीजिए। चाहे आप केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिए, जैसे एक एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कुछ डेटा भेजना है, तो आपने केबल लगाया, भेज दिया। लैपटॉप में मेरे इसकी पूरी फोटोज को डालनी है, तो मैंने केबल लगा के कॉपी पेस्ट मार दिया, कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। मैंने क्या किया, इसका ब्लूटूथ ऑन किया, लैपटॉप का ब्लूटूथ ऑन किया, कनेक्ट किया, डेटा भेज दिया, है ना। और भी क्या तरीके हैं, तो मल्टीपल्स ऑप्शन है, शेयर कर रहे हो, अपनी फाइल को भेज रहे हो, इसको बोलते हैं नेटवर्क। खत्म। अब कहाँ पे यूज होता है नेटवर्क, ये भी तो जानना है। तो कोई भी डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे कि मुझे यहाँ से बैठ के व्हाट्सएप में भेजना है भाई, अब ध्यान देना। अब थोड़ा सा टर्म को हम थोड़ा सा जनरली समझेंगे। अब आपने क्या किया, जैसे कि इनेबल किया मल्टीपल्स यूजर्स को शेयर करने के लिए भाई, कि भाई हमारे पास ये एक कंप्यूटर है, और आप लोग अपना अपना डेटा यहाँ पे डाल दीजिए, अपना अपना जो भी फाइल आपने लाया इसमें शेयर कर दीजिए। तो आप जैसे मेल कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, है ना, प्रिंटर में एक साथ प्रिंट मार देते हो, तो ये क्या हो रहा है कि मल्टीपल्स यूजर इसमें काम कर पा रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि इंटरनेट जो आज देखोगे तो लार्जेस्ट नेटवर्क है भाई, है ना, और इसके बिना काम भी नहीं होगा। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा पावर कट हुआ है, तो मैं लाइट को चला लूँ। बाकी मेरी स्क्रीनिंग रिकॉर्ड है, तो गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो चेकआउट कर लेता हूँ कि मेरी स्क्रीन के साथ साथ, यस, मैं थोड़ा पर विजुअल हूँ। तो मैं थोड़ा सा, एक पोर्टेबल लाइट है तो इसको ऑन कर लेता हूँ। राइट, नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ पे हम देखते हैं, सिंपल भाई हमको समझना है ना। पावर कट हो गया तो क्या करें, लीजिए, बेटर देन बिफोर, राइट, बैक। अब यहाँ पे हम समझते हैं, थोड़ा सा और सिंपलेस्ट वे पे हम समझेंगे, बिकॉज हमें ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। तो आप इंटरनेट देखोगे तो पहले नेटवर्क को पार्ट को हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं। हालांकि ये सारा आपने कॉलेज के ऊपर पढ़ा होगा, लैन वैन मैन क्या होता है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल पे बात करेंगे। लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया, जैसे कि आप एक रेसिडेंशियल एरिया में हो, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे ये सारा आपका लैन काम करता है। मैन बोले तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर, जैसे कि भाई कोई सिटीज़ के अंदर काम कर रहा है, मैंने अपना एक वाईफाई खोल दिया और मैं अपने एक सिटी के अंदर नेटवर्क चला रहा हूँ। वाइड एरिया पे बात करेंगे तो मतलब कि हमें मल्टीपल्स, जैसे कि जियोग्राफिकल एरिया पे जाना है, तो उसके लिए वैन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए देखोगे तो ऑप्टिकल फाइबर है ना। ये सारा आपने पढ़ा होगा बेसिक टर्म के बिहाफ में, जैसे कि मुंबई है, मुंबई से मुझे दुबई पे एक नेटवर्क लेके जाना, तो वहाँ तो लैन वैन काम नहीं करेगा, तो वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और नेटवर्क है जिसको सिंक्रोनाइजेशन ऑप्टिकल नेटवर्क बोलते हैं, जो सबमरीन में यूज किया जाता है। ये 4 नेटवर्क हैं। अब इनको थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसके अंदर कुछ डिवाइसेस भी होती हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो नेटवर्क की कुछ डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं लाइट को ना परमानेंट फिक्स कर लूँ। ऑल राइट, ठीक है, अभी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। डन।
तो नेटवर्क कंपोनेंट्स के ऊपर बात करें तो भाई स्विच क्या होता है, लैन क्या होता है, राउटर क्या होते हैं, सिंपल ये आप समझ लीजिए भाई। दिस इज द डिवाइस कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर मतलब मान के चलो आप एक ऑफिस में बैठे हो, 4 ठो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करना, आपने स्विच लगा दिया। राउटर क्या है भाई? इट इज अ डिवाइस यूज टू एक्चुअली यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करना। अभी क्या हुआ नेटवर्क? आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता नेटवर्क। अच्छा, मैं अगर बोलता हूँ मुझे AWS से एजोर क्लाउड में कनेक्शन करना है, तो क्या उसमें राउटर का यूज होगा? देखो, होगा, स्विच का यूज होगा, मॉडेम का यूज होगा, लेकिन बैकएंड में हमें नहीं पता। वो AWS मैनेज कर रहा है आज की डेट में। उसको AWS क्लाउड मैनेज कर रहा है आज की डेट में। अभी बोलोगे सर ये मॉडेम है क्या? ये भी एक डिवाइस है, मॉड्यूलेशन है, डिमॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे देखो, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जो बीटेक किए होंगे, जैसे मैं बीटेक होल्डर हूँ, मैंने बीटेक के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, इसी को टर्म में समझते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कि भाई मॉडेम है, अब मॉडेम कौन सी डिवाइस होती है, थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल पढ़ लेना। स्विच, ये स्विच लगा हुआ दुनिया भर के कंप्यूटर, इसको हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो हमारे कॉलेज में सिखाया जाता था कि लैब में देख लीजिए, जब हमारी कौन सी लैब होती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक आईटी का सब्जेक्ट था, उसके अंदर ये सारी चीजें बताई जाती थी। तो आप देख लो, हम उसको देखते थे, लगा दिए हरी लाइट, लाल लाइट, पीली लाइट, क्या करना है, आज इसकी जरूरत नहीं है। आज आप यही पढ़ रहे होगे तो इसके बिहाफ में जॉब लेने की कोशिश कर रहे हो, नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है, बदल गया है। कितना बदल गया है टेक्नोलॉजी, इंसान बदल गया तो टेक्नोलॉजी तो बदलेगी बदलेगी, है ना। उसके बाद राउटर की बात करें तो देखो ये राउटर है। तो अभी जो मेरा लैपटॉप कनेक्ट है वो मेरे राउटर से कनेक्ट हुआ है। मैंने जियो का राउटर लगवाया, मतलब जियो का कनेक्शन लिया हुआ। अब वो जियो कैसे लेके आया हुआ मेरे यहाँ पे, ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्शन आया हुआ है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, अब उसमें लैन होगा, मैन होगा, ये भी हमें समझना होगा। मैं एक सिटी के अंदर, ठीक है, तो ये सारी चीजें टर्म समझ रहे हो। अब ये राउटर है मेरे घर पे लगा हुआ है, इससे मैंने 10 लैपटॉप ही, मोबाइल है ना, 3-4 लैपटॉप कनेक्ट किया, ये राउटर है। स्विच की बात करें तो भाई हमारे ऑफिस में 10 लोग बैठे, 10 एम्प्लॉय हैं, कल को 50 एम्प्लॉय आ जाते तो हमने क्या किया, लैन की पाइपलाइन बिछा दी है। अब लैन से हमने कनेक्ट कर लिया है, समझ रहे हो। अब उसमें भी टोपोलॉजी आएगी, वो सारा एकदम बेसिक लेवल का फंडामेंटल। उसके बाद आपको लगता है मॉडर्न, मॉडर्न यूज कर लीजिए। तो ये 3 डिवाइस है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब इसके अलावा थोड़ा सा और जनरल टर्म में आप चलिए, हब है। अब क्या है, ये पावर एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है, जैसे पावर डमी बोलते हैं ना। तो ये एक ब्रॉडकास्ट सिग्नल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए। तो हब, अब ये सारी चीजें ना आप नहीं देख पाओगे। एनआईसी देखोगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इसको किस लिए यूज किया जाता है, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। एनआईसी इज इम्पोर्टेंट, जब से लिनक्स में कुछ ऐसी कमांड चला देते हो तो उसमें लिखा रहता है भाई, लूप बैक टेस्टिंग। तो एनआईसी हो गया, उसमें ब्रिज भी लिखा रहता है। अब ब्रिज इस, अब चीजें तो यहीं से आ रही है ना। अब जैसे आपने कुछ कमांड में कमांड एग्जीक्यूट किया टर्मिनल के ऊपर, तो आपको कुछ ऐसी चीजें लिखने में मिलेंगी, तो वहीं से आ रही है। लेकिन जो नहीं देखा, जिन्होंने कभी नहीं किया, तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, इधर इधर से जाएगा। तो ये सारी चीजें भी आनी जरूरी है। तो इसको बोल सकते हो एनआईसी, बोले तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको यूज किया जाता है आपके कंप्यूटर में। थ्रू इंटरनेट आपने कनेक्ट कर लिया, या वायरलेस, है ना, उसके थ्रू आप कर सकते हो। जो आपका मदरबोर्ड है उसमें आप यूज कर सकते हो। मैक एड्रेस जिसको बोलते हैं, अब मैक एड्रेस क्या होता है, सिंपल। मैक एड्रेस बोले तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये सारा मैं विद प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊँ। सिंपल आपको देखना है। नाउ कम टू द पॉइंट। मैं यहाँ पे आता हूँ, सीएमडी यूज करता हूँ। सीएमडी में मैंने क्या किया, आईपी कॉन्फ़िगर, मैंने एक कमांड चलाई, है ना। आप चाहो तो मैनुअल पे भी जाके देख सकते हो, आप चाहो तो मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इफ कॉन्फ़िग, है ना, कमांड गलत चला रहा था, आईपी कॉन्फ़िग होता है विंडो के ऊपर। नाउ कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, राइट। अब आप इसको जीयूआई बेस पे भी देख सकते हो, तो ज्यादातर फोकस करें कि हम कमांड लाइन के थ्रू फोकस करें। नाउ अब ये मैंने जो चलाया आईपी कॉन्फ़िग, तो ये पूछ लेता है कि लिनक्स में मुझे आईपी देखनी है तो क्या कमांड होगा, विंडोज़ के ऊपर अगर हमें आईपी देखनी है तो क्या कमांड होगा। ये मैंने विप्रो की बात बता रहा हूँ, विप्रो में इंटरव्यू पूछा था फॉर द 5 ईयर एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, सिंपल टर्म में आपने समझा। मीडिया स्टेट क्या बोल रहा है, मीडिया इज कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड है। कनेक्शन स्टेट में क्या बोल रहा है, छोड़ दीजिए। वायरलेस नैन अडेप्टर, इसमें क्या बता रहा है, 4 बता रहा है। मीडिया स्टेट के अंदर क्या बता रहा है, डिसकनेक्टेड है। मेनली आपको क्या जाना, लिंक लोकल IPv6 का, ये IPv6 है और ये मेरा IPv4 है। इसी में भी हम आएंगे, IPv वर्जन ऑफ आईपी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और ये सबनेट मास्क होता है, डिफॉल्ट मास्क, सबनेट मास्क, सब कुछ यहाँ पे भी हम देखेंगे। ये आईपी है, अब इसके अंदर देखोगे तो भाई कौन से क्लास की आईपी है उसके ऊपर भी बात करेंगे, भाई ए की है कि बी की है कि सी है कि, है ना, वो हम देखेंगे। तो जनरल टर्म आप समझिए, है ना, ये आपका लोकल डोमेन है, ये आपका सब कुछ दिख रहा है, डिफॉल्ट गेटवे है। उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा सा, IPv6 है, ठीक है, डिफॉल्ट सबनेट है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। अब यही चीज आप मैनुअल पे जा सकते हो, सेटिंग के अंदर जाओगे, नेटवर्क वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो मैक एड्रेस बोले तो किसका, अब ये समझिए कि भाई आपका एक कंप्यूटर है, आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैक एड्रेस ये तो NIC कार्ड है ना। अब आप देखो कि भाई हमारे यहाँ पे लैपटॉप में किनारे लिखा रहता है भाई NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। उसके अलावा देखोगे तो ब्रिज, ब्रिज बोले तो ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। आप कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल्स लैन। अब लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क को टुगेदर, है ना, बहुत सारे लैन है, आपने उसको एक साथ कनेक्ट कर लिया, वो ब्रिज की तरह काम करेगा, ठीक है। ये ओवर ब्रिज नहीं है भाई, ये इसका ब्रिज है। हाँ, ये पूरा पूरा बेसिक लेवल का है ना, इसमें हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। आपको नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि भाई ये जो एड्रेस हैं ये सारे के सारे कहाँ पे कैसे स्टोर होते हैं, ठीक है। कैसे ये पूरे के पूरे वर्क कर रहे हैं, कैसे इसको हम रिप्लेस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें हमने एक जब मैं नेटवर्क इंजीनियर था तो राउटर स्विच हैब, है ना, पिंग कनेक्टिविटी सब कुछ किया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, हब, राउटर, मॉडर्न स्विच। लेकिन आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, लर्निंग कर रहे हो, तो आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, नाउ कम टू द पॉइंट। अगर मैं अपनी AWS क्लाउड में जाता हूँ, कल को मैं यहाँ पे एक इंफ्रा क्रिएट करता हूँ, तो इंफ्रा के लिए जैसे मैंने बोला कि नेटवर्क का पूरा पार्ट आता है VPC। तो जब हम VPC के अंदर चलते हैं, तो क्या आपको यहाँ पे लैन वैन मिलता है क्या, कि भाई VPC के पहले हम लैन वैन बनाए? नहीं, इसके अंदर सब कुछ पहले से डिफाइन है। हम उसको वर्चुअल बेसिस पे जाते हैं, क्योंकि अगर मैं एक नेटवर्क लेता हूँ, जैसे मैंने कस्टम नेटवर्क लिया, अब ध्यान दोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आप टर्म वाइज समझोगे, इंटरनेट गेटवे, रूट टेबल। अब जिन्होंने लैन मैन वैन पूरा राउटर स्विच पे काम किया होगा, उसको थोड़ी सी बातें समझ में आ रही है यहाँ पे। अब जैसे नेटवर्क ACL है, ये इसका कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन जो हमने फिजिकल बेसिस पे काम किया था, उसी को तो ये आप क्लाउड बोलता है कि भाई मैं इसको बदल के इस टर्म में यूज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो सिक्योरिटी ग्रुप है, आपने फायरवॉल किया होगा, तो फायरवॉल कुछ उसी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वर्चुअली है ना। मुझे तो नहीं पता ना बैकएंड में क्या हो रहा है, मुझे तो राउटर स्विच से मतलब नहीं है। मैं बस जहाँ पे यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप लूंगा और यहाँ पे कुछ नाम दे दूंगा, बैकएंड से वो क्रिएट हो जाएगा, पोर्ट वगैरह हम दे देंगे भाई, प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन के लिए हमने दे दिया। तो ये बताइए, क्या आपने AWS के डेटा सेंटर में राउटर स्विच लैब हब इनको देखने की जरूरत पड़ी? नहीं, थोड़ा सा बात को पता होना चाहिए। क्या वहां पे जाके करना पड़ा? नहीं, वर्चुअली कॉन्सेप्ट बदल गया। अब जो लोग बोलते हैं कि मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे ये सारा कुछ आता है, अच्छी बात है, लेकिन जरूरत के हिसाब से आपको बदलना भी पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगेन बैक टू दी स्लाइड, ठीक है। हब, NIC, ब्रिज, व्हाट इज प्रोटोकॉल, यस, इसके ऊपर बात करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है। क्यों प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है? अभी मैं सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर गया, तो उस सिक्योरिटी ग्रुप में हमें SSH करने के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। अब पूछ लेगा व्हाट इज प्रोटोकॉल, अब आप बोलोगे सिंपल वर्ड में, हमसे पूछा जाता था कॉलेज में व्हाट इज प्रोटोकॉल, तो हमारे बुक में लिखा था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के नेटवर्क वाली बुक में लिखा था सेट ऑफ रूल्स, तो हम उसको रट के बोलते दिस इज द सेट ऑफ रूल्स। वो भी आज आज भी वही वही वर्ड लिखा हुआ है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स, खत्म। रट्टा, रट के हमने बता दिया, खत्म हो गया।
अब इसको समझिए, विच इज सेटअप बाय पीपल दैट डिटरमाइन हाउ अ पर्टिकुलर डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइस। डेटा को कैसे भेजा जा रहा है, नेटवर्क की तो पूरा पार्ट आ रहा है। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, अब यहाँ पे देखोगे एच टी टी पी, टी सी पी, आई पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, एस एस एच, सारे प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल नहीं समझ में आ रहा, इसको हम विथ प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो जैसे मैंने AWS क्लाउड में सिक्योरिटी ग्रुप लिया, मैंने क्या बोला कि मैंने बोला मैं एक फायरवॉल ले रहा हूँ जिसको बोलते हैं माई सिक्योरिटी ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में आप दे दीजिए माई हाइफन सिक्योरिटी ग्रुप। अब वीपीसी क्या है, ये ऑलरेडी बात किया, ये पूरा नेटवर्क फंडामेंटल है, तो अगर आप देख रहे हो तो बात क्लियर होगी। अब ये इनबाउंड रूल पे काम करता है, वेरिएबल। तो जैसे मैंने टीसीपी किया, अब यहाँ पे देखो यूडीपी है, ऑल ट्रैफिक है, एसएमटीपी लिखा था, वहां पे भी एसएमटीपी लिखा था। एसएमटीपी क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है। अब ये बोलता है कि भाई मुझे, अब इसमें पोर्ट भी काम करता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई मुझे फाइल ट्रांसफर करना है, तो फाइल ट्रांसफर के लिए मुझे एफटीपी चाहिए होगा, है ना। तो एफटीपी का पोर्ट पोर्ट भी यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे चेकआउट करिए, नहीं है तो एचटीटीपी है, जब आप वेबसाइट डालते हो तो ये पोर्ट अलाउ करोगे, है ना। तो अब इसका पोर्ट क्या होता है, डिफॉल्ट है, 80 पोर्ट पे काम करता है टीसीपी। अब ये टीसीपी क्या प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल को पढ़ने के लिए आप ओएसआई लेयर पढ़ोगे। देखो चीजें हैं आसान, बनाना पड़ता है उसको और आसान। क्यों, क्योंकि आप एप्लीकेशन के अंदर आप बात करें तो ओएसआई मॉडल के अंदर ओएसआई 7 लेयर होती है। उस 7 लेयर में अगर मैंने एचटीटीपी किया, तो एचटीटीपी रूल पे, एचटीटीपी क्या है, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और भी दुनिया भर के प्रोटोकॉल है। ठीक है, देख लीजिए डीएनएस, ये किसका है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, है ना। टीसीपी के ऑल प्रोटोकॉल कॉल लगाना चाहते हो, कुछ कस्टम पोर्ट लगाना चाहते हो, तो उसके लिए है भाई, है ना। माई एसक्यूएल, एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम, तो उसके लिए पोर्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के ये पोर्ट पे काम करता है। जैसे कि हमने कस्टम लगा दी कि नहीं भाई मुझे ना 90 पोर्ट पे एक ट्रैफिक को अलाउ करना है, तो हम कस्टम भी बना सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे बोला सिर्फ मेरे आईपी के लिए रहेगा, और मैंने अपनी आईपी यहाँ पे दे दीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये, और मैंने अपनी आईपी यहाँ पे चिपका दी। तो कुल मिला के समझो प्रोटोकॉल को। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहीं पे मिलती हैं, नेटवर्क फंडामेंटल। मैं आपको हर चीज रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आप क्लाउड में ही तो इंफ्रा बनाते हो, तो जब आप क्लाउड में इंफ्रा बनाते हो तो सारी चीजें वहीं से रिलेट हो रही है। ठीक है, तो ये जो भी प्रोटोकॉल है, अब आप इसको अपने टर्म में रट लीजिए भाई, इसको रट सकते हो तो रट लीजिए, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें नहीं पूछेगा डेवऑप्स के प्रोफाइल के लिए, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये HTTP, HTTPS, TCP, IP, है ना, ये सारे एक्सेट्रा सारे प्रोटोकॉल है जो हमें देना पड़ता है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, एजोर के अंदर भी, गूगल क्लाउड के अंदर, सब कुछ भी। अगर आपने लिनक्स में पढ़ा हो तो लिनक्स के अंदर भी हमें ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती। मेक श्योर। नाउ कंप्लीट द पॉइंट, IP एड्रेस एंड इट्स टाइप एंड क्लासेस। क्या जरूरत पड़ेगी, अभी आपने जो देखा था, कल को मैं एक वीपीसी बनाता हूँ और उस वीपीसी के अंदर मैं एक आईपी डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, है ना, 191.73.43.41.41.16, ये कौन से क्लास की आईपी है, आप अपने मर्जी से तो नहीं लोगे। आपका एक नेटवर्क टीम अगर है तो वो असाइन करती है, रेयर केस में अगर आप ऐसी कंपनी में हो, अदरवाइज आप ही नेटवर्क इंजीनियर हो, आप ही डेवऑप्स इंजीनियर हो, आप ही डेवलपर हो, बना के इंफ्रा मुझे दे दीजिए। समझ रहे हो, तो ये बात आपको क्लियर है, ये बात आपको समझनी होगी। तो अगली बात करते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस इज द यू, अब इसको थोड़ा सा और टर्म में मैं बताऊं तो व्हाट इज आईपी, आप इसको ना थोड़ा सा और डीपली भी जा सकते हैं, यूनिक आईडी ऑफ द होस्ट, है ना, यूनिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि मेरा मोबाइल है, मेरी इसमें एक स्पेशल आईपी होगी, यूनिक आईपी। आपके मोबाइल में अलग यूनिक आईपी होगा, आपने वॉच पढ़ा होगा उसमें यूनिक आईपी होगी, आपकी एसी में उसमें यूनिक आईपी होगी, है ना, फैन है उसमें यूनिक आईपी होगी, आपका जो फ्रिज है सब में एक यूनिक आईपी होगी, डेफिनेटली असाइन होगी, जिससे आप एक कम्युनिकेशन कर पाते एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। भाई ये मोबाइल चोरी हो गया, लास्ट कॉल किसका आया था उसको कैसे ट्रेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, उस आईपी में सारी सारी डिटेल आपकी असाइन होती है। मेरा जो लैपटॉप है इसमें भी एक यूनिक आईपी होगी, है ना, अभी मैंने यहाँ पे CMD चलाया था, तो इसका आईपी एड्रेस क्या है भाई, है ना, चेकआउट, ये रहा आईपी एड्रेस, ये 192
ठीक है। अच्छा, अगर आप चेकआउट करते हो, गूगल में जाइए और गूगल में डाल के थोड़ा सा बोलो माई आईपी एड्रेस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। शिट, क्या हो गया? ठीक है, तो देख लीजिए। अब इसको इसको हम थोड़ा सा जनरल टर्म में समझेंगे। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, पहले हम इस पे आ जाते हैं, फिर माई आईपी क्या होती है सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस, इसको आप जनरल टर्म में समझिए। टाइप ऑफ आईपी के अंदर हम IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो 32 बिट एड्रेस का होता है, ये देखो बहुत जनरल टर्म की बात है। ये पूरा कोर्स होने के बाद ये पूरी स्लाइड आपको दे दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। नाउ इसके अंदर 32 बिट एड्रेस होता है। अब 32 बिट्स क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखते हो क्या मतलब होता है इसका, 32 बिट्स का मतलब। अब इसमें आपने डिजिट पढ़ा होगा ना, 0 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, सिर्फ पूरा खेल इसी का। वर्जन ऑफ आईपी के अंदर आप चाहोगे भाई ऑक्टेट्स, ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4, यही आप इसी को बोलते हैं ऑक्टेट्स। 8 बिट। अब 8 बिट क्या होता है, 4 ग्रुप क्या होता है, हर ऑक्टेट जो रिप्रेजेंट करता है बाय द डेसिमल, ये आप देख रहे हो, हर ऑक्टेट आपका डेसिमल में रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए IPv4 एड्रेस का जो फॉर्मेट रहेगा कुछ ऐसे ही रहेगा। आप ऐसा तो नहीं कि आप अलग से दे दो, तो इसको जनरल टर्म में समझिए। जैसे एक आईपी डालिए 1 से 123, कुछ भी डाल दीजिए, 125 डाल दीजिए, .89 .46 .72। अब ये क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, वही आपको बोल रहा है क्या, ऑक्टेट्स, फोर्थ ग्रुप और ऑक्टेट्स। अभी बोलता है 8 बिट्स, कैसे हुआ 8 बिट्स। अब इसको ना कैलकुलेट करा जाएगा, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला आपने स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा होगा। वो लोग जो आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है, जरूरत थोड़ी है भाई एक डेवॉप्स AWS डेवॉप्स के इंजीनियर, वो नेटवर्क वाला बंदा होगा तो वो भी सीख रहा होगा डेवॉप्स, समझ लो खत्म है सारी चीजें। क्योंकि आज आपको सबनेटिंग करना है तो आप गूगल में जाके इंटर मारोगे आईपी और सबनेटिंग दे देगा, भाई असाइन कर दीजिए पर्टिकुलर इंफ्रा के लिए, जरूरत है क्या। फिर भी जानना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा, अगर वास्ट लेवल पे आगे निकलना है तो जानना जरूरी है। ठीक है, वन। अब ये क्या है भाई, एक बाइट्स में होता है 8 बिट, ये भी सारी चीजें जाननी होंगी। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 बाइट्स हुआ। अब 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32। तो क्या बोलता है ये 32 बिट्स, क्या, कौन 32 बिट्स, दिस इज द 32 बिट्स आईपी एड्रेस, कौन, IPv4। समझ गए। अब यहाँ पे कोई भी आप वर्जन दे दीजिए कोई भी आप एक आईपी असाइन कर दीजिए, बस आपको देखना कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अभी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, आगे भी देखिए। कॉमनली देखो ये सारी चीजें जो है लिमिटेड नंबर होते हैं ना। अब इसकी रेंज देखोगे, रेंज भी इम्पोर्टेंट है ना, तो वो भी मैं आगे सारी कुछ बताऊंगा। ये IPv4 का था। IPv6 के अंदर जाएंगे, तो जो मेरे लैपटॉप में आपने देखा था तो उसमें IPv6 एड्रेस था, अब यूज नहीं हो रहा है। डेफिनेटली यूज होता है अगर इसको, अब जैसे कि आप एक AWS में यूज करते हो IPv4, है ना, जैसे कि आपने सब चीज देखेंगे, क्यों जरूरी है, जरूरी है। देखो आप, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, नाउ गो टू द AWS, और AWS में VPC के अंदर आइए, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलास्टिक आईपी। ठीक है, नाउ गो टू द इलास्टिक आईपी। अगर आप एक यहाँ से इलास्टिक आईपी लेते हो, या फिर आप एक VPC में जाते हो, मैं एक आईपी लेता हूँ, ठीक है, गो टू दिस, मैं कस्टम VPC बनाता हूँ, तो इसमें सारे नेटवर्क आएंगे। ध्यान दो, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो IPv4 चाहिए कि IPv6 चाहिए, है ना,
तो अब IPv4 अगर आप डालते हो, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे एक VPC बनाना है एक प्रोजेक्ट के लिए, मेरे पास प्रोजेक्ट है टाटा नाम का प्रोजेक्ट। अब उस टाटा नाम के प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक IP चाहिए। तो वो IP कौन देगा? दो ही चीजें होंगी, क्लाइंट देता है, आप अपने इन्वायरमेंट से लेते हो, या फिर नेटवर्क टीम देता है, उसने बोल दिया कि भाई आपका जो IP 173.31.0.0/16, ये आपको दे दिया एक CIDR ब्लॉक, जिसको बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसी को तो IP बोलते हैं, AWS बोलता है इसको, मैं अपने टर्म में CIDR ब्लॉक बोलता हूँ। जो बंदा नेटवर्किंग पढ़ा हो उसको बात समझ में आ रही हो, अदरवाइज नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अब आपने लिया, अब आपने इसको क्रिएट किया, IPv6 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अब आपने इसको क्या किया, नीचे जाके क्रिएट कर दो, तो एक क्रिएट हो जाए, असाइन हो जाता है। अगेन थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप आते हो, तो ऐसे ही आपका IPv6 है। अगर आपने IPv6 सेलेक्ट किया, ठीक है, नो आई वांट IPv6, या फिर इसको छोड़ दीजिए आप, तो आप पूल से ले लोगे, पूल नहीं है तो जनरेट कर लोगे। ठीक है, तो अभी यूज नहीं हो रहा है तो हम यूज नहीं करेंगे IPv6। हाँ, फ्यूचर में यूज होगा तो मैं आपका इसका जरूर बताऊंगा, IPv6 सेक्टर्स का पूरा कॉन्सेप्ट। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, दो आईपी होती हैं। कई बार पूछ लेता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। तो जब आपने एक EC2 लेते हैं तो उसके अंदर दो आईपी मिलती है, एक पब्लिक आईपी मिलती है, एक प्राइवेट आईपी मिलती है। एग्जांपल दूं, तो ऑलरेडी हमने एक सर्वर लिया था, अगर आप इस सर्वर पे जाते हो, गो टू योर AWS के अंदर, और आप EC2 में जाइए, तो आपको दो आईपी मिलता है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। कौन दे रहा है? वो AWS क्लाउड बोलता है अपने एंड से, मैं इस सर्वर को डिफॉल्ट वे पे दो आईपी देता हूँ, एक पब्लिक आईपी देता हूँ, एक प्राइवेट आईपी देता हूँ। तो ये मेरे पास मशीन है यहाँ पे, अगर आप इसके अंदर चलते हो तो यहाँ पे देखोगे दिस इज द पब्लिक आईपी और दिस इज द प्राइवेट आईपी। अब ये दोनों आईपी क्या है, ये भी तो समझेंगे, वही तो है पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी। देखो मैं विद आपको रियल सिनेरियो के साथ बताते जा रहा हूँ, थ्योरेटिकल कोई बड़ी बात नहीं है, आप गूगल से भी उठा लेना, समझो। So now come to the point used to identify the device on internet assigned by ISP। अब वो लोग जो मेरे AWS को पढ़ते होंगे, AWS में जब VPC का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो सब कुछ यहीं से बैठा हुआ है, लोग समझते नहीं है भाई। पब्लिक आईपी, जब आप बैठ के, सब कुछ दिखा रहा हूँ विद प्रैक्टिकल के साथ, ये मेरी क्या है, पब्लिक आईपी। मैंने इसको उठाया, विंडो के CMD में जाता हूँ, ठीक है। AWS क्या बोलता है, मैं आपको अपने सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आपको पब्लिक आईपी देता हूँ, तो आप क्या करते हो, CD करके डाउनलोड सेक्शन में जाओगे, और हमने SSH किया, EC2 किया, माइनस यूजर किया, @ के पब्लिक आईपी चिपका देता हूँ, -i की चाहिए होगा। तो अब की कौन सी थी भाई, मेरे पास माई की करके है, तो ये की चाहिए होगी, अभी 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 हमने की का बात किया था। अब मैंने इंटर मारा, तो जैसे मैं इंटर मारता हूँ तो ये मेरा मशीन कनेक्ट होता है। इसको कनेक्ट करने के लिए पब्लिक आईपी चाहिए ही चाहिए। अब ये कैसे अंदर घुसा, विद द हेल्प ऑफ IGW। अब आप बोलोगे सर ये IGW कहाँ पे है, ये सारी चीजें बैकएंड में AWS वाले ने किया हुआ, हमें क्या लेना देना भाई, मुझे क्या लेना, मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल मैंने किया है ना। अब इसमें आप जाते हो किसके अंदर, गो इनसाइड द VPC। अब VPC के अंदर अगर आप जाते हो, सारा इंफ्रा पहले से बना है, हमें नहीं पता, हम लपेटे जा रहे हैं लोगों को। मेरी लैंग्वेज थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपसे सच बात करता हूँ। नाउ गो टू योर VPC। अब VPC के अंदर आप जाते हो, इसमें नीचे देखोगे तो IGW, ये हमारा एक डिफॉल्ट VPC है, और वो जो EC2 है वो डिफॉल्ट VPC कनेक्ट है। और सबनेट में आप जाओगे तो किसी सबनेट से वो डिफॉल्ट कनेक्ट होगा। IGW में जाओगे तो यहाँ पे एक पहले से IGW है, इसी को बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। इसी के थ्रू भाई वो अटैच है, तभी तो कनेक्ट हो पा रहा है, समझ रहे हो। आप जो पब्लिक आईपी अटैच करे, आपने जो पब्लिक आईपी हिट मारा www.ssh, तो ये भाई IGW से पूरा बैकएंड में इंफ्रा बना हुआ है। अगर आप चेकआउट करते हो, अगेन गो दिस, ये देखो IGW स्टेटस में अटैच है, वो VPC से अटैच है, समझ रहे हो। अगर मैं इसको डिटैच मार दूं या डिलीट मार दूं तो मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वही है भाई, क्या, आईपी। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, पब्लिक आईपी किसको बोलते हैं, यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन इंटरनेट।
अब आप इसको कनेक्ट करते हो वाया आईएसपी के थ्रू करते हो, आप हिट मारते हो पब्लिक आईपी, वो आईएसपी से होके जाता है आपका आईजीडब्ल्यू जिसको बोलते हो, कनेक्ट होता है आपके वीपीसी से। मैंने सब कुछ वीपीसी में बताया है, समझ लो इसको, तब जाके आप एक्सेस कर पाते हो। सेकेंड आईपी होती है, और ये ग्लोबली होती है, हल्के में मत लेना, ठीक है, पब्लिक आईपी। उसके बाद आते हैं प्राइवेट आईपी, यूज्ड विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क, नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम इंटरनेट। एग्जांपल दूं? अभी अभी के अभी, चलो दोबारा चलते हैं। ऑलरेडी हमने कनेक्ट किया, अभी मैंने पब्लिक के थ्रू इंटर एक्सेस किया था, अब मैं यहाँ पे प्राइवेट आईपी चिपकाऊंगा। तो जब मैं प्राइवेट आईपी यहाँ पे चिपका दूंगा तो ये क्या बोलता है भाई, मैं आपको क्या बोलता है, यार प्राइवेट आईपी, और थ्योरेटिकल में क्या बोलता है, आपको बोलता है कि यूज्ड विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट बोले तो आप प्राइवेटली कम्युनिकेट करोगे, इसमें कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा? जो बंदे काम करते हैं ना इंडस्ट्री में उसको पता होगा, अब जो नहीं किया तो उसको पता ही नहीं है भाई, उसको भी लगता होगा सब हो जाता होगा। अगेन बाउंस बैक करते हैं, यहाँ से मैंने एग्जिट मारा, लॉग आउट होता हूँ, दोबारा उसी कमांड को मॉडिफाई करते हैं, मैंने यहाँ पे हटा के वो प्राइवेट आईपी यहाँ पे चिपकाता हूँ। तो क्या ये कनेक्ट होगा प्राइवेट आईपी से? नहीं होगा भाई, एडब्ल्यूएस क्लियर मेंशन करता भाई आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर आप एक प्राइवेट में जाना चाहते हो तो उसका तरीका अलग है, वो मैं वीपीसी में ऑलरेडी बताया हूँ। आपको बोलेगा नो भाई एक्सेस डिनाई बोल देगा साफ साफ। तो वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, एरर भी देख लेते हैं। क्या बोलता है? दिस इज टाइम आउट, खत्म। अब आपको ये समझना भाई, प्राइवेट आईपी है, आप इसको प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हो। कल को मेरा एक डेटाबेस है, मैं उसको अपने प्राइवेट नेटवर्क पे रखूंगा, ना कि पब्लिक रखूंगा, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जाननी है। तो टाइप्स ऑफ आईपी के अंदर पहला होता है पब्लिक आईपी, दूसरा होता है प्राइवेट आईपी, तीसरा होता है स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, जो होती है स्टैटिक बोले तो इलास्टिक आईपी, समझ रहे हो? अब इलास्टिक आईपी क्या होती है ये भी समझिए। आप इसको मैनुअल असाइन करोगे, ये चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? जैसे आपने एक सर्वर लिया हुआ, समझो पूरे जनरल टर्म में समझिए, आपने क्या किया, ये आपका EC2 है, और इसके अंदर आपने IRCTC की वेबसाइट होस्ट मार दी, और इसमें एक आईपी दिया, कौन सा आईपी? कुछ भी आईपी होगी, और वो आपके डीएनएस बोले तो IRCTC से अटैच है। कल को आपने पब्लिक आईपी को, आपने जो सर्वर है उसको आप बंद करके चालू कर देते हो, तो वो क्या होगा, उस केस में वो डिटैच हो जाता है। तो जब लोग डोमेन हिट मारेंगे www.irctc.com, तो वो ट्रैफिक वहां तक जाएगी ही नहीं, एरर आएगा, बैड गेटवे एरर, वेबसाइट नॉट रीचेबल, सर्वर डाउन। क्यों? क्योंकि भाई वो आईपी बदल गई। आप मेरे फोन पे कॉल करते हो भाई, मैंने उसको बंद कर दिया, फ्लाइट मोड में डाल दिया, नॉट रीचेबल। क्यों भाई? जो ट्रैफिक आ रही तो नहीं आ पा रही ना, खत्म। तो यही बात है कि भाई जो AWS बोलता है इसको स्टैटिक आईपी या इलास्टिक आईपी बोला जाता है। अब आप इसको भी देख लीजिए भाई, इलास्टिक आईपी कहाँ है, वीपीसी में जाइए, यहाँ पे देखिए रखा होगा इलास्टिक आईपी, इसको बोलते हैं परमानेंट आईपी। यहाँ पे 5 आईपी लेके अटैच मार दीजिए, डेटाबेस के लिए ले लीजिए, अपने परमानेंट सर्वर के लिए लीजिए, और ये आपके अमेजोन पूल से ले लेगा, जिसको बोलते हैं परमानेंट आईपी। तो याद रखना, प्रोडक्शन में यही आईपी यूज की जाती है, और कोई यूज नहीं की जाती। ठीक है, आप करते हो तो बताइएगा। उसके बाद डायनेमिक आईपी होती है, ऑटोमेट के लिए असाइन हो जाएगी। अब इसमें जिसने काम किया होगा DHCP के ऊपर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो ये सारी चीज़ें पीरियडिकली क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें हो जाती है। तो हमने इसमें बहुत काम किया था DHCP के ऊपर, डायनेमिक होस्ट कोड प्रोटोकॉल, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, जब मैं एक सिस्टम एडमिन था तो चीज़ें बैकएंड से रिमोट में लेके कर दी जाती, तो सब कुछ अपने आप सीखना पड़ता है, कोई किसी को सिखाता नहीं है। हाँ, सही ट्रैक में आपको खड़ा कर दिया, अब आप हाथ पैर मारते रहिए उसी ट्रैक के अंदर, इधर मत जाइए उधर मत जाइए, इससे ये पढ़ा, इससे ये सुना, इससे वो किया, समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आईपी याद रखना। वैसे आप जनरल टर्म में समझो तो पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी और एक इलास्टिक आईपी, जो अभी मैंने देखा, तीनों का खेल है, उसके अलावा नहीं। उसके बाद बात करते हैं आईपी एड्रेस की क्लासेस, IPv4, ये भी हम देख लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आप बात, हाँ आईना बहुत इंपॉर्टेंट है, आईना 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 किधर है? मेरे रूम के सामने लगा हुआ। अब आईना क्या है? आईना क्या है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल सी बात, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। आईना क्या बोलता है भाई, कि जो भी डिवाइड आईपी एड्रेस ले रहे हो डिफरेंट क्लासेस के ऊपर, तो उसके लिए हमने एक बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन बनाया हुआ है,
उसके अंदर हमने 5 क्लासेस दिया हुआ है, उसको हमने इस कैटेगरी में दिया, आप इसको यूज कर लीजिए। अब क्लास ए आईपी है, क्लास बी सी डी ई, ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा था, क्लास ए क्लास बी, है ना। अब क्या ये क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस के क्लासेस हैं, टाइप नहीं है। टाइप अलग देखा था आपने, ठीक है। तो क्लास ए की रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है, क्लास बी की रेंज पता होनी चाहिए, सी की, डी की और ई की, पढ़ लीजिएगा। अब पर्पस कौन सा कहाँ पे यूज करता है, क्लास ए कहाँ पे यूज होता है, लार्ज नेटवर्क, जैसे कि बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन है, चलाती हैं। दूसरा कौन है भाई, मीडियम साइज नेटवर्क पे ये लोग कंपनी में चला रहे हैं, जिसके पास है। स्मॉल नेटवर्क जैसे घर है भाई, बिजनेस रन कर रहा हूँ छोटा सा, आप सी टाइप की चला लीजिए, राइट। ये वाली से हमें मतलब नहीं है, दोनों की भाई जो रिजर्व है मल्टीकास्टिंग, रिसर्च के लिए वो यूज करेंगे। हमें भाई इतना देखना है ए बी सी प्रोडक्शन के अंदर, ये आप रेंज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, थ्योरेटिकल, मतलब भाई ये कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कराने के लिए मैं आपको इस स्लाइड को होल्ड रखूंगा, ठीक है। यहाँ तक हमने बात किया था आईपी एड्रेस क्लासेस, इसके बाद एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा, फिर थर्ड पार्ट बनाऊंगा, खत्म कर देंगे स्लाइड जितनी भी है ना। तो और भी मैं स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, तो उस स्लाइड को हम खत्म करके मैं आपको पूरी स्लाइड दे दूंगा, आप पढ़ लेना, इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन पे अपनी राय दीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो भी राय दीजिए, क्योंकि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करके आपको सही वे पे गाइड कर सकूं, ठीक है। तो चलिए, होप, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।